हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज आपकी एंथ्रोपोलॉजी सीरीज का डे 13 है। इस पूरी सीरीज में हमारा फोकस आपके बेसिक्स पे काम करने का है। तो आइडिया बहुत सिंपल है। अगर आज आपका पहला लेक्चर है, गो बैक टू डे 3, स्टार्ट फ्रॉम कल्चर, सिविलाइजेशन, सोसाइटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मैरिज, फैमिली, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड देन कम बैक टू रिलीजन। Now why am I saying so? मैं हमेशा हर क्लास में कहती हूँ एक लाइन ऑफ थॉट डेवलप करना जरूरी है, वो भी एक सीक्वेंस में डेवलप करना जरूरी है। हम गलती क्या करते हैं, हम कोई भी चैप्टर जो हमें पसंद है हम वो पहले पढ़ने लग जाते हैं ना। होता क्या है, इससे हमारा एक लाइन ऑफ थॉट, एक सीक्वेंस जनरेट नहीं होता और ये गलती जो है हमारे आंसर्स में रिफ्लेक्ट होती है। अगर हम एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ थॉट पढ़ेंगे, वो स्पेसिफिक तरह से हमारे आंसर्स में रिफ्लेक्ट होगा और आपके मार्क्स भी वैसे ही बनेंगे। तो my sincere suggestion would be start from day 3 if this is your first class. चलिए, coming back to our topic. पहली चीज, रिलीजन बहुत फॉर्म में आजकल देखा जाता है, राइट? आप हो सकता है कोई रिलीजन फॉलो करते हैं, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, आप न्यूज़पेपर्स में रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल्स में रिलीजन के बारे में सुनते हैं। यहाँ पे हमारा डिस्कशन इज प्योरली एकेडमिक, राइट? कि किसी ने रिलीजन के बारे में क्या कहा है, किसी स्कॉलर ने रिलीजन के बारे में क्या कहा है, बहुत सारे स्कॉलर्स के बेसिस पे फाइनली रिलीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनते हैं, उनको हम जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ एकेडमिक डिसीजन है और डिस्कशन है, आपने भी उस तरह से ही सोचना है, बिकॉज एग्जाम में आपको यही व्यू पॉइंट देना है, राइट? आई ऑलवेज से ए फॉर एंथ्रोपोलॉजी, ए फॉर एकेडमिक, हमेशा एकेडमिक बातें करनी है। सेकेंडली, Now I always say कि beauty of anthropology सिर्फ ये नहीं है कि ये study of mankind है। The beauty is कि जितना ये modern societies को study करती है, उतना ही ये primitive societies को भी study करती है। यानी कि a lot of definitions would actually come from studying these societies as well। तो उसके लिए भी आपको एक line of thought set कर लेना चाहिए that a lot of definitions would actually depend on that how primitive societies used to work। ठीक है, बेसिक लाइन ऑफ थॉट सेट हो गया। लेट्स स्टार्ट। सो इवेंचुअली हमें एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना है जहां हम ईबी, टेलर और स्पायरो की डेफिनेशन को इजीली समझ सकें। पर आई विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। थोड़ी बैकग्राउंड समझेंगे, आपको अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एमाइल दरखाइम कि इन्होंने रिलीजन पे क्या कहा है। ई फॉर एमाइल, ई फॉर एवोल्यूशन। तो बेसिकली डरकाइम जो है हमेशा एवोल्यूशन की बात करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे ये बहुत कुछ बोलते हैं, बट हमारे रिलीजन इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी ये एवोल्यूशन को मानते हैं। इनके हिसाब से आज की सोसाइटीज जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट? तो आज अगर हम रिलीजन को समझने की कोशिश करेंगे, शायद हम उसका बेसिक ना समझ पाए, बिकॉज आज रिलीजन इज इम्पैक्टेड बाय लॉट ऑफ थिंग्स। इनके हिसाब से हमें वापस सिंपल सोसाइटीज की तरफ जाकर सोचना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि रिलीजन एक्चुअली है क्या, बिकॉज तब इतने सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स से रिलीजन वाज नॉट इम्पैक्टेड, राइट? आपने बस कहानी सुनी है, पेपर में कहीं नहीं लिखना है, आपको इनका लाइन ऑफ थॉट समझ में आएगा कि कैसे वो इस डेफिनेशन पे पहुंचे। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, ही बेसिकली रेड अबाउट अ सोसाइटी कॉल्ड अरुंता सोसाइटी। ए फॉर अरुंता, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी थी, रादर ट्राइब थी टू बी वेरी प्रिसाइज। तो जो ये ऑस्ट्रेलियन ट्राइब थी, इनके बारे में जब उन्होंने पढ़ा तो ही रेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग व्हिच एक्चुअली लेड हिम टू दिस डेफिनेशन एंड दीस पैरामीटर्स। इन्होंने पढ़ा कि इस सोसाइटी के जितने भी लोग थे वो सिंपल सोसाइटी का पार्ट थे, वॉन्डरर्स थे। होता क्या था, जब ये वॉन्डरर्स एक साथ आते थे, मे बी ड्यू टू सम एंशिएंट फेयर्स और समथिंग, जब भी ये साथ आते थे तो इनको बहुत ही खुशी होती थी। इस खुशी वाली स्टेट का भी एक नाम है स्टेट ऑफ कलेक्टिव एफर्वेसेंस। आपको कहीं लिखना नहीं है, ऐसे ही बता दिया मैंने, राइट? अब इन्हें इतनी खुशी हो रही है, इतनी ऑसमनेस की फीलिंग आ रही है, दे कुडंट डिफाइन कि हमें इतनी बढ़िया क्यों लग रहा है, हम इतना ऑसम क्यों फील कर रहे हैं। तो इनको जो फीलिंग आ रही थी वो बेसिकली एक नॉन मटीरियल चीज है। मटीरियल चीज क्या होती है, जिसे कि आप छू सकते हो, फिजिकल ऑब्जेक्ट। अब इनको जो फीलिंग आ रही है वो एक नॉन मटीरियल फीलिंग है, दे कुडंट एक्सप्लेन इट। तो इट वाज नेसेसरी कि ये अपनी नॉन मटीरियल फीलिंग को एक मटीरियल चीज का नाम दे दें, कि क्वांटिफाई करना जरूरी है ना कि क्यों मुझे इतनी फीलिंग आ रही है। इमोशंस वर नॉट बीइंग एबल टू बी क्वांटिफाइड। नाउ व्हाट हैपेंड इज, इन्होंने रीजन क्या दिया व्हाई वी आर इनटू दिस पर्टिकुलर स्टेट, बिकॉज इस पत्थर के सामने हम आ गए, इस पेड़ के सामने आ गए,
तो डू यू अंडरस्टैंड कि ये चीजें कहां से शुरू हुई कि एक पर्टिकुलर नॉन मटीरियल थिंग व्हिच कुडंट बी एक्सप्लेन्ड एक्चुअली कुड बी एक्सप्लेन लेटर इन द फॉर्म ऑफ जो टोटम्स वहां पे पड़े हुए थे, राइट? आपने कहा कि इस पेड़ के पास हम आ गए, हमें तो बहुत खुशी हुई, अगली बार से भी हम यहाँ आना चाहते हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू फील दिस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ कलेक्टिव एफर्वेसेंस, राइट? सिमिलरली इस पत्थर के पास हम आ गए, अगेन हमें बहुत खुशी हो रही है, तो ये पत्थर ही उसका रीजन है। तो आपने एक मटेरियल फॉर्म दे दिया अपनी चीज को, ये जो मटेरियल फॉर्म है ये बाद में टोटम कहलाए, राइट? अब हुआ क्या, व्हाट दे डिड नॉट रियलाइज कि ये जो उन्हें कलेक्टिव फीलिंग आ रही थी, ये जो उन्हें बहुत ऑसमनेस की फीलिंग आ रही थी, ये इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वहां पे पेड़ था, इसलिए थी क्योंकि अब वो एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी इंटरैक्ट कर रहे थे, राइट? बट दिस दे डिड नॉट रियलाइज। सो यहां से रादर देन उनके हिसाब से कम्युनिटी की शुरुआत नहीं हो रही थी, उनके हिसाब से एक रिलीजन की शुरुआत हो गई कि ये जो है दिस इज व्हाट इज मेकिंग अस हैप्पी, ये सही पाथ दिखा रहा है हमें। तो वहां से एक्चुअली रिलीजन की शुरुआत हुई। लेकिन अकॉर्डिंग टू डरखाइम कह रहे हैं कि जितनी रिलीजन की शुरुआत हुई उस समय, उतनी ही सोसाइटी की भी शुरुआत हुई, बिकॉज एक्चुअली इट वाज दैट टोटम, इट वाज दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस जिसने उनको एक साथ लाना शुरू किया, एक सोसाइटी की फॉर्मेशन की तरफ लेके गया। सो अकॉर्डिंग टू डरखाइम रिलीजन और सोसाइटी दोनों ही साथ में फॉर्म हुए, और इसके लिए वो अरुणता ट्राइब को जो है केटा करते हैं, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। इतनी सब कहानी से ही एक्चुअली केम अप विद द डेफिनेशन फॉर रिलीजन, राइट? रिलीजन की क्या इन्होंने डेफिनेशन दी कि एक्चुअली रिलीजन जो है एक सिंगल मॉरल कम्युनिटी को क्रिएट करता है, ऐसी कम्युनिटी जो कि सेक्रेड थिंग्स की वजह से बनती है। इनकी सेक्रेड चीज क्या थी? वो टोटम। इनकी सेक्रेड चीज क्या थी? वो पेड़, वो पत्थर। तो इनके हिसाब से रिलीजन जो है एक सिंगल मॉरल कम्युनिटी को क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ जो भी उनकी सेक्रेड चीजें हैं, बिकॉज इन सेक्रेड चीजों की वजह से उनके कुछ बिलीव्स और प्रैक्टिसेस आ जाते हैं एंड इवेंचुअली दे फॉर्म अ चर्च। ना चर्च इज नॉट जो आपको स्टैंडर्ड चर्च पता है क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, नहीं। चर्च इज मोर लाइक अ प्लेस जहां पे वो एक कम्युनिटी की बात करता है कि दे एक्चुअली बिकम अ कम्युनिटी जहां पे वो सेम बिलीव्स, सेम प्रैक्टिसेस और सेम सेक्रेड चीजों को फॉलो करते हैं। यहां पे मेजॉरिटी तो हमें चर्च में ही कंफ्यूजन हो जाता है, व्हाई दे आर कॉलिंग इट चर्च। यहां पे चर्च जस्ट रेफर्स टू अ कम्युनिटी, राइट? तो यहां पे क्या हुआ, उन्हें लगा ये पेड़ जो है हमें खुशी दे रहा है, पेड़ हमारी सेक्रेड चीज है, पेड़ हमारा टोटम है, एंड इवेंचुअली उसी के आसपास आपके बिलीव्स और प्रैक्टिसेस इकट्ठे होने लगे। व्हाई? बिकॉज अब उस फीलिंग के लिए आप वहां पे जा रहे हो, राइट? आपने इवेंचुअली ऑफरिंग शुरू कर दी। तो अल्टीमेटली यही बिलीव, यही प्रैक्टिसेस हैं जो इवेंचुअली वुड लीड फॉर अ कम्युनिटी टू फॉर्म, अ सोसाइटी टू फॉर्म एंड अ चर्च टू फॉर्म, राइट? तो अगली बार जब आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे, आपको एग्जाम में सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, लेकिन ये कहानी आप जरूर याद रखिएगा, आप कभी भी डेफिनेशन को नहीं भूलेंगे, राइट? तो यहां पे कहते हैं कि डरखाइम जो है 3 बेसिक पैरामीटर्स में रिलीजन की बात करते हैं। पहला पैरामीटर है द सेक्रेड एस्पेक्ट, यानी कि ये कह रहे हैं कि आइदर कोई चीज सेक्रेड होगी या प्रोफेन होगी। या तो कोई चीज जो है आउट ऑफ द ब्लू बहुत ही कुछ बढ़िया चीज होगी, इनकी सेक्रेड चीज है टोटम, और जो भी सेक्रेड नहीं है वो क्या होगा? प्रोफेन होगा। दूसरी चीज बोलते हैं कि ये जो सेक्रेड चीज है, व्हेन पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन देम, पीपल स्टार्ट एक्टिंग एज अ कम्युनिटी, तो एक सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम्स आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो भी सही है वो मॉरल्स की तरफ आ जाता है कि दिस इज हाउ वन शुड बिहेव। सो बेसिकली कहीं ना कहीं ये एक मॉरल कम्युनिटी की तरफ भी जाता है, दैट एनीबडी हु फॉलोज दिस रिलीजन, उसको ये सही चीजें करनी है, तब वो इस रिलीजन का पार्ट आएगा, एंड इवेंचुअली दे बिकम अ मॉरल कम्युनिटी। तो कहीं ना कहीं रिलीजन भी आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो मोरालिटी भी रिलीजन से जो है डिफाइन होती है। और यही जो मोरालिटी है, यही जो एस्पेक्ट है, ये सभी को साथ लेके आता है, और इवेंचुअली आप एक बड़ी कम्युनिटी का पार्ट हो जाते हो। एंड दिस इज हाउ यू सेड कि सोसाइटी में ऑर्डर क्या होना चाहिए, कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप देख रहे हो डरखाइम में 3 ही चीजों की बात की है। पहले कहा क्या सेक्रेड है, फिर कहा सेक्रेड विल लीड टू मोरालिटी, एंड मोरालिटी विल एक्चुअली लीड टू अ सोसाइटी।
तो आपने 3 टर्म्स यहां पे याद रखनी है, सेक्रेड एस्पेक्ट की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं और सोसाइटी की बात करते हैं, राइट। याद रखने का तरीका क्या है, SMS, राइट। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। 3 चीजें मैंने याद रखने को बताई है, E फॉर एमाइल डर्कहाइम, E फॉर एवोल्यूशन, A फॉर अरुंटा टाइम, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, और सेक्रेड मोरालिटी सोसाइटी को आप SMS से याद रख सकते हैं। सो ये आपका रिलीजन का बेसिक बनता है एज पर डर्कहाइम। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक हमें समझ में आ गया कैसे ओरिजिन हुआ होगा रिलीजन का। नाउ रिलीजन की 2 डेफिनेशंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजी में। पहली डेफिनेशन देते हैं E.B. टेलर, राइट। अब इनकी अंडरस्टैंडिंग कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट डर्कहाइम वुड हैव अंडरस्टूड। तो ये कहते हैं इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट डेफिनेशंस जो रिलीजन की आई थी, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप कोट कर सकते हो कि रिलीजन इज बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग्स। ये कह रहे हैं रिलीजन सिर्फ बिलीफ है स्पिरिचुअल बीइंग्स में। अब इनके हिसाब से ये डेफिनेशन सही हो सकती है, आप अकेडमिकली क्रिटिसिज्म जरूर देंगे। क्रिटिसिज्म क्या है कि ये डेफिनेशन सिर्फ बिलीफ की बात करती है कि आप किसी चीज में बिलीव कर रहे हो, उस बिलीव से जो भी आगे मॉरल्स आए, रिचुअल्स आए, राइट, या प्रैक्टिसेस आई जो आपको करनी है, उसकी तो आप बात ही नहीं करते। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म यही है कि दिस पर्टिकुलर definition talks about belief in superhuman beings, belief in something superhuman, something sacred, something supernatural, but it does not include कि उससे जो practices आई, जो rituals आए, उसकी बात नहीं करते। प्लस ये बस कह रहे हैं कि belief है, belief का जो emotional aspect है उसकी ये बात ही नहीं करते कि ये belief किस तरह से आया, क्या non material feeling रही होगी, उसकी यहाँ बात नहीं होती। तीसरी चीज क्या है, ही सेज कि ये बिलीफ है, इंडिविजुअल का बिलीफ हो सकता है, कम्युनिटी का बिलीफ हो सकता है। देखो डर्कहाइम तो डायरेक्टली कह रहे हैं कम्युनिटी का बिलीफ है, तभी सोसाइटी बनी है रिलीजन की वजह से। लेकिन अब E.B. टेलर बताते नहीं कि ये इंडिविजुअल के बिलीफ की बात कर रहे हैं या कम्युनिटी के बिलीफ की बात कर रहे हैं। तो ये 3 क्रिटिसिज्म जो है हमेशा ही आपने अपनी डेफिनेशन में E.B. टेलर के अगेंस्ट लिखने हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम एक तो स्कॉलर का नाम कोट नहीं करते, दूसरा व्हेन वी क्रिटिसाइज हम कलेक्टिवली क्रिटिसाइज कर देते हैं रिलीजन को। नहीं, आप डेफिनेशन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्योंकि हर एक स्कॉलर के हिसाब से डेफिनेशन डिफरेंट है, उनका जो है कलेक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होगा, डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म होगा। ऑल्दो आगे जाके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वहां हम जो है कलेक्टिवली बात करेंगे। दूसरी डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मेलफर्ड स्पाइरो की डेफिनेशन। देखो मेलफर्ड स्पाइरो कहते हैं, बड़ी सिंपल सी बात करते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। वो कह रहे हैं कि कुछ सुपर ह्यूमन बींग्स हैं, राइट, कुछ ऐसे बहुत ही मतलब ऐसे बहुत ही अलग से सेक्रेड से सुपर ह्यूमन बींग्स हैं। आम आदमी को जो है, जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं, उन्हें उनसे जो है इंटरैक्ट करना है। कैसे इंटरैक्ट करेंगे, जो भी इनकी सेट ऑफ वैल्यूज है उससे इंटरैक्ट करेंगे कि मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है, वैसे ही मैं सुपर ह्यूमन बींग से जो है इंटरैक्ट करूंगी, राइट। सो बेसिकली मैं उसने इंटरैक्ट करूंगी बेस्ड ऑन मेरी वैल्यूज क्या है। वैल्यूज कहां से आएंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा कल्चर क्या रहा है, राइट, कि हाउ आई इंटरैक्ट विद द सुपर ह्यूमंस जिन्हें ये बेसिकली एक सेपरेट फोर्स कह रहे हैं। आई विल लेट्स से इंटरैक्ट विद देम विद द हेल्प ऑफ माय वैल्यूज, जो कि मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैं कल्चर का पार्ट हूं। आई होप यू हैव सीन डे 3, राइट। ऑल्सो ये सुपर ह्यूमन क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज मेरे कल्चर में मुझे बताया गया कि ऐसा कोई सुपर ह्यूमन जो है एग्जिस्ट कर रहा है। सो बेसिकली रिलीजन एक ऐसी सेटिंग है जहां पे कल्चरली पोस्टुलेटेड, राइट, जो कि कल्चर से बताया गया है कि मुझे ये सुपर ह्यूमन बीइंग है, उससे मैं इन अ कल्चरली पैटर्न सेटिंग रिएक्ट कर रही हूं, बिकॉज मेरे कल्चर में बताया है कि इस सुपर ह्यूमन बीइंग से आपको इन वैल्यू सिस्टम से इंटरैक्ट करना है। यानी कि मेलफर्ड की डेफिनेशन के हिसाब से रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि एक कल्चरली पोस्टुलेटेड ह्यूमन बीइंग, कि मेरे कल्चर में जो बताया गया कि ये ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर रहा है, उससे मेरा इंटरैक्शन जो है विल बी बेस्ड ऑन माय कल्चरल पैटर्न, दैट इज हाउ आई हैव बीन टॉट इन माय कल्चर कि मुझे कैसे इंटरैक्ट करना है। तो मेलफर्ड की डेफिनेशन जो है रिलीजन को कल्चर की टर्म्स में डिफाइन कर रही है कि कल्चर ने ही आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग, सुपर ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर रहा है और आप कल्चर के हिसाब से ही इससे इंटरैक्ट कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, तो कभी भी आपको कल्चर पे क्वेश्चन आता है, दीज 2 डेफिनेशंस शुड बी देयर,
राइट। डर्कहाइम मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए बताया है बिकॉज वहां पे बैकग्राउंड थोड़ा क्रिएटिव था दैट यू कुड यूज। दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस जो आप रिलीजन में यूज करेंगे, ठीक है। नाउ यू नो डर्कहाइम ने क्या कहा है, E.B. टेलर ने क्या कहा है एंड मेलफर्ड स्पाइरो ने क्या कहा है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन। बेस्ड ऑन बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आए हैं रिलीजन के। सीक्वेंस में समझेंगे, आपको ऐसे कैसे याद हो जाएंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है होली, राइट। हमेशा ही रिलीजन में आप कोई सेक्रेड चीज की बात करोगे, राइट। जो भी सेक्रेड है होली है, बाकी जो बच गया वो क्या कहलाता है, प्रोफेन कहलाता है। हमने कहाँ पढ़ा था, देखो डर्कहाइम में पढ़ा था हमने कि जो सेक्रेड नहीं है वो प्रोफेन है। तो याद रखना कि यहाँ पे हमेशा एक सेक्रेड चीज की, होली चीज की बात करेगा कि एनीथिंग जो कि प्रोफेन नहीं है वो क्या है, सेक्रेड है, होली है। नाउ रिलीजन कैसे डेवलप होगा, व्हेन पीपल विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू दिस होली, right? People will start complying with this holy thing, right? People will acknowledge कि हाँ जी ये तो होली है। Unless आपने acknowledge ही नहीं किया सुपर ह्यूमन बीइंग को, unless आपने टोटम को acknowledge ही नहीं किया, टोटम की एग्जिस्टेंस का फायदा ही नहीं, राइट। तभी तो हम कह रहे थे कि नॉन मटीरियल फीलिंग को आपने मटीरियल में कह दिया, जिसको आपको लग रहा था आप फिजिकली असेस कर सकते हो, फिजिकली अंडरस्टैंड कर सकते हो। वंस यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू इट, यहां से बिलीफ सिस्टम जनरेट हो जाएगा, राइट। यहां से उनकी प्रैक्टिसेस और डॉक्ट्रिन्स बन जाएंगी कि क्या होना चाहिए, जो कि हर रिलीजन में अलग अलग होता है। एक बार आप बिलीव करना शुरू कर दो, एक बार आप डॉक्ट्रिन्स को जो है मानना शुरू कर देते हो, आप जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हो, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे या कम्युनल लेवल पे, आप रिचुअल्स फॉलो करने लगते हो। बिलीव तो सिर्फ मानने की बात कर रहे हैं कि आपने रिस्पॉन्स को एक्नॉलेज कर दिया, बिलीव कर लिया, देन यू स्टार्ट डूइंग इट, देन यू स्टार्ट रिचुअलाइजिंग द एंटायर थिंग, एंड व्हेन यू स्टार्ट रिचुअलाइजिंग द एंटायर थिंग, वहां से आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट डिसाइड होता है कि किस रिलीजन में क्या सही है क्या गलत। एंड वंस यू डिसाइड कि इन सही चीजों को मुझे फॉलो करना है, इन एक्स चीजों को मुझे किसी रिलीजन में फॉलो करना है, दैट्स व्हेन यू एक्चुअली बिकम अ कम्युनिटी। आप देखेंगे डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट कोड्स जो हैं होते हैं। किसी रिलीजन में कोई चीज को सही माना जा सकता है, किसी में नहीं। सो व्हेन यू स्टिक टू अ पर्टिकुलर एथिकल कोड, आप उस कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हो। आप देखो शुरू में कम्युनिटी नहीं बनी, शुरू में सिर्फ होली की बात हुई है, पीपल आर रिस्पॉन्डिंग, लोग मानने लगे, लोग रिचुअल्स में आने लगे। इवेंचुअली जब एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट सेट हो गया, देन यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। तो इस तरह से रिलीजन जो है आपकी कम्युनिटी का पार्ट स्टेप बाय स्टेप बन जाता है, ठीक है जी। अब अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट विल टॉक अबाउट। अनदर वे ऑफ गेटिंग बेटर मार्क्स इज, आप टैलकट पार्सन्स को कोट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू टैलकट पार्सन्स भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सभी रिलीजन्स में होते हैं, राइट। आपको फैक्टर सारे पता हैं, कोई सेक्रेड एंटिटी हो सकती है, कोई सुपर ह्यूमन बीइंग हो सकता है, डर्कहाइम के हिसाब से टोटम हो सकता है, राइट। इनसे एसोसिएटेड सिंबल्स हो सकते हैं, रिचुअल्स हो सकते हैं, एथिकल कोड्स, मॉरल्स हो सकते हैं, इवेंचुअली सोसाइटी एक साथ आ सकती है इस पूरी चीज को फॉलो करने के लिए। तो कभी भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पे सवाल आए, you can quote this, or in a paragraph you can quote Talcott Parsons and in 5 factors को। Definitely आपका आंसर बहुत ज्यादा enrich हो जाएगा, ठीक है जी। So now you've understood कि according to different scholars आप क्या एग्जाम में कोट कर सकते हैं स्पेसिफिक पॉइंटर्स रिलीजन के बारे में और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आई होप आपको बेसिक्स की क्लैरिटी हो गई होगी। इसी बेसिक्स के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ रिलीजन। वहां पे हम पढ़ेंगे क्या डिफरेंट अप्रोचेस रही हैं रिलीजन को पढ़ने की, ठीक है जी। सो एज आई ऑलवेज से, स्टार्ट फ्रॉम डे 3, कल्चर, सिविलाइजेशन, सोसाइटी, मैरिज, फैमिली, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिर आज के लेक्चर को देखिए और नेक्स्ट टाइम हम डिफरेंट अप्रोचेस टू रिलीजन को पढ़ेंगे। तो कीप स्टडीइंग, कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।